इस क्लास में सोल्व करेंगे दोस्तों सेट नंबर 9 जनरल नॉलेज 11/8/2025 शिफ्ट नंबर 3 रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में, जब आपका एग्जाम होगा नेक्स्ट, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, कौन से आपके सिलेबस का जो पार्ट है जहाँ पे आपको अधिक फोकस करना चाहिए, करंट अफेयर्स भी आपको यहाँ पे कवर होगा। साथ ही साथ वो भी क्वेश्चन कवर होंगे जो हाल फिलहाल में पूछे गए थे। इससे पहले हमने इसके बहुत सारे सेट किए थे, 8 सेट कंप्लीट किए थे, ये है सेट नंबर 9 कंप्लीट। हम जो भी क्वेश्चन आए थे 40 क्वेश्चन इस वीडियो में रहने वाले हैं, 40 के 40 सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस होंगे। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी को चुनौती देने के उद्देश्य से दक्षिण तमिलनाडु के एक तटीय शहर तूतीकोरिन से स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी एस एन सी ओ जिसका नाम है को प्रचारित किया, उसके लिए धन जुटाया और उसका संचालन किया? निम्नलिखित में से किसने? आपको ध्यान रखना है, वो चिदम्बरम पिल्लई वो चिदम्बरम पिल्लई ने 1906 में दक्षिण तमिलनाडु के तटीय शहर तूतीकोरिन में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी एसएसएनसीओ इसकी स्थापना की थी, और इस कंपनी की स्थापना पर ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के एकाधिकार को चुनौती इस कंपनी की स्थापना ने दी थी। राइट आंसर होगा, इसकी स्थापना की थी वीओ चिदम्बरम पिल्लई ने 1906 में। क्वेश्चन नंबर 2, जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को वर्ष 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2024 के लिए मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 4 व्यक्तियों को, जिनका नाम है, एक तो मनु भाकर को मिला है निशानेबाजी में, शूटिंग में। एक डी गुकेश को मिला है शतरंज में। उसके अलावा हरमनप्रीत सिंह को हॉकी में मिला था, और प्रवीण कुमार को मिला था पैरा एथलेटिक्स में। राइट आंसर होगा, टोटल 4 व्यक्ति को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्ण दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा, अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा था? आपको ध्यान रखना है, भारत रहा है 131वें नंबर पे 148 देशों में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, मई 2025 में उपज और उत्पादकता में सुधार के लिए विकसित जीनोम एडिटेड चावल की किस्म का नाम क्या है? इसका नाम है डी आर आर कमला, और पूसा डीएसटी चावल है 1। ये आपको ध्यान रखना है, DRR दान 100 कमला ब्रैकेट में, और पूसा डीएसटी चावल 1। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, वंदे मातरम षड्यंत्र मामले में अरविंदो घोष के विरुद्ध साक्ष्य देने से इनकार करने के कारण निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा, ये भेज दिया गया था बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, फरवरी 2025 में राजस्थान के महाराज फील्ड फायरिंग रेंज में भारत ने किस देश के साथ साइक्लोन 3 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? साइक्लोन 3 भारत ने किस देश के साथ ये अभ्यास किया? ये हुआ था भारत और, ध्यान रखना है, भारत और मिस्र के बीच, फरवरी 2025 में भारत और इजिप्ट के बीच। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम की सबसे प्राणघातक प्रजाति कौन सी है जो मनुष्यों में मलेरिया के फैलाव का कारण बनती है? इस प्रजाति का नाम है, प्राणघातक प्रजाति का नाम है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, 2025 में लॉन्च के दौरान जीनोम इंडिया डेटा आधिकारिक तौर पर कहाँ आयोजित किया गया? इसको आयोजित किया गया था IPDC सेंटर, मतलब इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, समाज में नियमों का कानूनी रूप से लागू होना क्यों आवश्यक है?
इसका राइट आंसर होगा क्योंकि यह आश्वासन देता है कि दूसरे लोग नियमों का पालन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बीच सही अंतर करता है? इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं, जबकि परिषद में सभी मंत्रियों के मंत्री शामिल होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, ऐप प्रवास और विषयक विधेयक 2025। ऐप प्रवास और विषयक विधेयक 2025 निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करता है? इसका राइट आंसर होगा, ये निरस्त करता है पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम तो 1920 को। और ये विधेयक 11 मार्च अभी 2025 में इसको लोकसभा में पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, मई 2025 में एक भारतीय चिकित्सा दल ने एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में योगदान दिया। एक भारतीय चिकित्सा दल ने, जिसमें प्रदर्शित किया गया कि एआई 2 सप्ताह पहले ही जानलेवा हृदय अतालता का अनुमान लगा सकता है। एआई 2 सप्ताह पहले ही जानलेवा हृदय अतालता का अनुमान लगा सकता है। एआई मॉडल मुख्यतः किस स्थिति का अनुमान लगाने के लिए डिजाइन किया गया था? इसका राइट आंसर होगा, ये है फास्ट वेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया से इसका पता लगा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, पंचायती राज में जिला स्तर पर कौन सा निकाय शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है? सर्वोच्च निकाय है यहाँ पे ऑप्शन सी, जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 15, जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल पुल बनाया गया है? ये बनाया गया है, आपको ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। लगभग नदी तल से 359 मीटर ऊपर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। एफिल टावर से भी ऊंचा इसको माना गया है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, मई 2025 में नए वाइस चीफ ऑफ द ईयर स्टाफ के रूप में किसे कार्यभार संभाला? किसने कार्यभार संभाला? इन मई 2025 हु टुक चार्ज हैज द न्यू वॉइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ? राइट आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन डी, इनका नाम है एयर मार्शल नर, नर्मदेश्वर तिवारी। क्वेश्चन नंबर 17, नवीनीकरणीय ऊर्जा का उपयोग सतत विकास में किस प्रकार योगदान देता है? राइट आंसर होगा, इससे क्या होता है, इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है और संसाधनों का संरक्षण होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय आर्थिक संदर्भ में निजीकरण का क्या अर्थ है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, ये आपको बताना है। आसान क्वेश्चन है, इसका मतलब होता है सरकारी कंपनियों को निजी मतलब प्राइवेट कंपनियों को बेचना, स्वामित्व को किसमें हस्तांतरित करना, ट्रांसफर करना, प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर में। क्वेश्चन नंबर 19, लौह एवं इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? इसका मेन कारण है क्योंकि ये क्या करता है, ये अन्य उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए आवश्यक कच्चे माल और मशीनरी और टूल प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसलिए इसको माना जाता है आधारभूत उद्योग। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक में पाया जाता है? इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो पी ब्लॉक में आता है, ये आपको बताना है। पीरियोडिक टेबल को दोस्तों 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एंड एफ ब्लॉक। और इसमें जो एलिमेंट आते हैं ग्रुप 1 2, जो ग्रुप 1 में अल्कली मेटल और ग्रुप 2 में अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये आते हैं इसमें। और साथ ही साथ कह सकते हैं हीलियम, सोडियम, बैरियम, ये सारे कहां से बिलोंग करते हैं? एस ब्लॉक से। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। क्रोमियम एक ट्रांजिशन मेटल है, ये बिलोंग करता है डी ब्लॉक से। क्रोमियम आता है डी ब्लॉक में, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक कौन आते हैं? ट्रांजिशन मेटल आते हैं, और इसमें आता है क्रोमियम। बच गया कौन सा? नाइट्रोजन, ये बिलोंग करता है पी ब्लॉक से। पी ब्लॉक कंटेन्स एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। और कह सकते हैं नाइट्रोजन इज ग्रुप 15 है, जो क्या है, एक
ग्रुप 15 में आता है, जो पार्ट है किसका, पी ब्लॉक का। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, खेलों में मानव संसाधन विकास योजना का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है खेल पेशेवरों का प्रशिक्षण और विकास। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का कौन सा पड़ोसी देश हिंद महासागर में एक द्वीप राष्ट्र है? ये है मालदीव। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, 2025 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ आईआईएचएफ विश्व चैंपियनशिप में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? इसका राइट आंसर होगा, अमेरिका ने हराया था स्विट्जरलैंड को। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दंड विधेयक को परिभाषित करता है? यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, जो दंड विधेयक को परिभाषित करता है, ये है आर्टिकल 110, 110। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु घाटी नगर नियोजन की कौन सी विशेषता सभ्यता की उन्नत नागरिक सुविधाओं और अभियांत्रिकी कौशल का संकेत देती है? कौन सी वो कहते हैं विशेषता है? इसका राइट आंसर होगा, ये है जल निकासी प्रणालियां। क्वेश्चन नंबर 26, भूमध्य रेखा के आसपास के उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां दोनों गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक पवनें अभिसरित होती हैं, मतलब कि कन्वर्ज होती है? इसको बोलते हैं, दैट इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्ज जोन, ITCJ। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग के पतन के लिए प्राय किस उपनिवेशिक नीति को दोषी ठहराया जाता है? इसका राइट आंसर होगा, इसका कारण है, भारत के हस्तशिल्प उद्योगों के पतन का कारण है ऑप्शन डी, औद्योगिकरण नीति, मतलब कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 28, 55वीं विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई? इसका आयोजन हुआ था, आपको ध्यान रखना है, स्विट्जरलैंड के दावोस में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 29, देवी आंदोलन भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? आपको ध्यान रखना है, देवी आंदोलन एक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन था जो 1920 के दशक के प्रारंभ में, स्टार्टिंग में 1920 के दशक के स्टार्टिंग में दक्षिण गुजरात में ये हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिणी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 30, उस परिघटना को क्या कहते हैं जब एक तार बर्फ के एक टुकड़े को बिना विपाटित किए हुए गुजारा जाता है और तार गुजरने के बाद जल पुनः जम जाता है? व्हाट इज द फिनोमिना कॉल्ड व्हेन ए वायर पासिस थ्रू ए ब्लॉक ऑफ आइस? जब वायर को पास किया जाएगा आइस के ब्लॉक से, विदाउट स्प्लिटिंग इट, बिना उसको स्प्लिट किए, एंड द वाटर फ्रीज्ड आफ्टर द वायर पास्ड, जब वायर पास हो जाएगी उसके बाद फ्रीज कैसे, वाटर क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। इसे कहते हैं, इस घटना को कहते हैं रेलिगेशन, पुनः पुनर्हिमायन। रेलिगेशन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, 2025 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम्स की मेजबानी की गई? इनका आयोजन किया गया था 19 से लेके 24 मई 2025 तक। राइट आंसर होगा दमन और दीव में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा लैपटॉप का पर प्राय उपयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? लैपटॉप पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमनली यूज्ड ऑन लैपटॉप, में जिसका यूज किया जाता है लैपटॉप पर, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आपको बताना है। अब देखिए, पहला एडोब फोटोशॉप, अपने आप में क्या है दोस्तों, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ये ऑप्शन बार हो गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको बताइए, ये क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। गूगल क्रोम एक ब्राउजर का नाम है, वेब ब्राउजर एक, ये भी ऑप्शन बार हो गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विंडो 11। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया था?
इसका राइट आंसर होगा ये था ऑप्शन बी, व्यक्तियों और समूहों के बीच आय और स्थिति में असमानताओं में कमी। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38, 38 क्लोज टू को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जोड़ा गया था, आपको ध्यान रखना है, जिसमें राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करने का निर्देश दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किसमें संशोधन किया गया जिससे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय रोपवे और वैकल्पिक गतिशीलता समाधानों के विकास की देखभाल करने में भी सक्षम होगा? इसका राइट आंसर होगा ये संशोधन किया गया था भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, 2025 दिल्ली कैबिनेट में शिक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में किसने शपथ ली? इनका नाम है दोस्तों, ध्यान रखना आपको, दिल्ली की जो सीएम कौन है, रेखा गुप्ता, और इनका नाम है जो क्या है, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री आशीष सूद। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, नीचे दिए गए विकल्पों में से भारत के मिजोरम राज्य में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा की पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर होगा मिजोरम की आधिकारिक भाषा है मीजो और अंग्रेजी, मीजो और एंड इंग्लिश अकॉर्डिंग टू मिजोरम की, ऑप्शन ए मीजो। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस वेद में विश्ववारा, अपाला और घोषा जैसी कुछ महिला विद्वानों का नाम उल्लिखित है जिन्होंने मंत्रों की रचना की थी और ऋषि का पद प्राप्त किया था? राइट आंसर होगा ये वर्णन है कहाँ पे, ऋग्वेद में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, लाइसेंस राज शब्द भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? लाइसेंस राज। राइट आंसर होगा ये प्रणाली भारत में लागू थी 1947 से लेके 1990 तक। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन, ये संदर्भित करता है लाइसेंस राज उद्योगों को। क्वेश्चन नंबर 39, सार्वजनिक क्षेत्र का कौन सा संगठन भारत में भूतल परिवहन सेवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है? विच पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इज द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इन इंडिया? इसका राइट आंसर होगा ये है भारतीय रेलवे। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी की एक विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्राइमरी मेमोरी इन ए कंप्यूटर? प्राइमरी मेमोरी क्या है दोस्तों? प्राइमरी मेमोरी वो है जिसको हम कह सकते हैं जहां पे जो भी आप चीजें चलाते हो, जैसे मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें जो भी डेटा प्रोसेस होके जाता है सीपीयू से, जो मतलब कि जो डेटा प्रोसेस होके जाएगा ये रैम से होते हुए जाएगा। अब रैम क्या है, अपने आप में एक प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन परमानेंट नहीं होती है, वोलेटाइल होती है, डाटा खत्म हो जाता है। जब इसको पावर ऑफ कर देंगे तो डेटा खत्म हो जाता है, एक परमानेंट नहीं है। लेकिन डेटा क्या करती है, ये टेम्परेरी इसमें स्टोर होता है, लेकिन डेटा की जो प्रोसेसिंग होगी इसकी वजह से फास्ट होती है। तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी इन ए कंप्यूटर क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, इट होल्ड डेटा टेम्परेरी फॉर ए क्विक एक्सेस ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।